नीट एग्ज़ाम के बाद आप में से काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, इवन कुछ पेरेंट्स ने भी मुझे कॉन्टैक्ट किया कि सर 2 साल ड्रॉप हो चुके हैं, 3 साल ड्रॉप हो चुके हैं, सब खत्म हो गया है। कुछ बच्चे 4 साल ड्रॉपर भी थे जिनका चौथा ड्रॉप था। तो सर अब आगे क्या करना है, क्योंकि यहाँ शायद हो नहीं पा रहा है इस बार, पेपर खराब हो गया है। तो आइए चलिए इस पर एक बार चर्चा करते हैं कि वो किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि किसको ड्रॉप लेना है और किसको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। बच्चों, सबसे पहले तो जो बच्चों ने 12th अपियरिंग इस साल एग्ज़ाम को दिया था, उनको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए तैयारी ज़रूर करनी चाहिए, इसमें कोई शक, कोई संशय की बात ही नहीं है। नंबर 2, जिनका पहला ड्रॉप था और उन्होंने पूरी मेहनत से तैयारी की थी, सारे मॉड्यूल्स लगाए थे, क्वेश्चंस किए थे, प्रैक्टिस की थी, क्लासेस की थी, नोट्स बनाए थे, और वो अगर पहले साल के ड्रॉपर थे, तो अगर स्कोर कम भी रह गया है तो हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर अभी भी ये ज़ील है कि नहीं भाई करना ही है, तो गो फॉर इट। उनके लिए भी कोई मतलब मैं नहीं समझता इतनी बड़ी चीज़ है। ये टाइम का एक इन्वेस्टमेंट है, जिसका रिटर्न बहुत शानदार मिलेगा एक अच्छे कॉलेज की फॉर्म में। तो मैं नहीं मानता कि ये वेस्ट हो जाएगा, मतलब मेरी अपनी ओपिनियन ये है। बच्चों, अगर आपने का दूसरा ड्रॉप था और आपने पूरी मेहनत से तैयारी की थी, नंबर कट ऑफ से कितना नीचे जाएँगे ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। उन बच्चों को बता रहा हूँ जिनका दूसरा ड्रॉप था, क्योंकि तीसरे ड्रॉप के लिए जाना इतना आसान नहीं होगा। तो बच्चों, कुछ चीज़ें दिमाग में रखिएगा, अगर आप कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा नीचे रह जाते हैं, आपको रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा, तो फिर मतलब बिल्कुल इसको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि शायद मैं कुछ और बेहतर करने के लिए बना हूँ। आपको कुछ और रास्ते तलाशने चाहिए एमबीबीएस के अलावा, या बीएचएमएस हो सकता है, बीएएमएस हो सकता है, डेंटल हो सकता है, और भी बहुत सारी चॉइसेस हैं जिनमें आप जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, एंड मैनी मोर। बच्चों, इसके अलावा जिनका 4th ईयर ड्रॉप था, उनको मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप एक और ड्रॉप लीजिए और आगे बढ़िए, या 3rd ईयर ड्रॉप था, उनको मैं कभी नहीं कहूँगा कि एक ड्रॉप और लीजिए और आगे बढ़िए। वहाँ वो थोड़ा-सा अपने आप को एनालाइज़ करें। उन्होंने जितना कुछ सीखा है, उस सीखे हुए को यूज़ करें। आपको एक बेहतर अपॉर्च्युनिटी दिखाई देगी। और बच्चों, याद रखना, जब हम कभी रास्ते में कहीं मंज़िल की ओर जा रहे होते हैं और अचानक हमें फ़ील होता है कि शायद हम गलत ट्रैक पे आ गए हैं, तो या तो हम रास्ता बदलते हैं या हम यू टर्न लेते हैं। तो लाइफ़ में यू टर्न तो होता नहीं है, बट रास्ता बदलना एक अच्छी चॉइस हो सकती है। और इसमें बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने 2 साल दे दिए, 3 साल दे दिए, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा? बच्चों, आज के इस दौर में किसी को किसी के बारे में सोचने का समय ही नहीं है। हाँ, लेकिन जो अच्छा करेंगे आप, जो चूज़ करेंगे, उसमें आप जितना अच्छा करेंगे, उतना आपको लोग हाँ, ज़रूर ये कह देंगे कि हाँ, उसने एक अच्छा डिसीज़न लिया था। तो